जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चित्तरंजन स्टोरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के जो फिर से दुनिया भर की आईटी प्रोफेशनल, स्पेशली इंडियन आईटी वर्कफोर्स को दहला दिया है। H1B वीसा, एक ऐसे वीसा जो सपनों की दुनिया यानी यूनाइटेड स्टेट्स में कैरियर बनाने के एक बड़ा जरिया रहा है, उसके ऊपर अब एक नया स्टॉर्म खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एडिशनल चार्जेस यानी $1 लाख का सरचार्ज अनाउंस किया गया है, उसने पूरा सिनेरियो बदल कर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये स्टेप क्यों लिया गया है, इसके इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडियंस पर ही क्यों होगा। दोस्तों, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। H1B वीसा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीसा है जो स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए होती थी। हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं और इसमें सबसे बड़ा शेयर होता है इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड मेटा, ये सब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन साइट प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका बुलाते हैं या भेजते हैं। अब तक ये वीसा उनके लिए एक लाइफलाइन था, लेकिन ट्रंप के नया डिसीजन के बाद इस लाइफलाइन में एक बड़ा फाइनेंशियल बैरियर आ गया है, एडिशनल चार्जेस का। अच्छा, समझते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा आईटी प्रोफेशनल्स पर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, कंपनीज को एक एम्प्लॉयज को यूएस भेजने के लिए अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट, रेड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज, जहां पहले ऑन साइट चांसेस रिलेटिवली इजी था, अब कंपनीज सिर्फ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए ही लोग भेजेंगे। तीसरा, अनसर्टनिटी, जो लोग ऑलरेडी ऑन साइट में हैं उनके लिए भी प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि कंपनीज अब हर केस को क्लोजली इवैल्यूएट करेंगे। और इसी वजह से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई बड़े आईटी जायंट्स ने अपने उन एम्प्लॉयज़ को तुरंत वापस बुलाए जो यूएस के बाहर शॉर्ट विजिट के या वेकेशन पर गए थे। रीजन सिंपल है, अगर वो एम्प्लॉयज़ यूएस के बाहर हैं और उनके री एंट्री प्रोसेस नया चार्जेस के साथ आता है, तो कंपनी के लिए वो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होगा। एक तरह से ये कंपनीज अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हैं फ्यूचर फाइनेंशियल शॉक से, लेकिन इसके चलते एम्प्लॉयज़ के कैरियर प्लान्स, फैमिली लाइफ और स्टेबिलिटी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडियन प्रोफेशनल पर ही क्यों? क्योंकि H1B का सबसे बड़ा शेयर इंडियंस के ही है, ऑलमोस्ट 70% तक है। चाइना, ईस्टर्न यूरोप या लैटिन अमेरिका से जो प्रोफेशनल्स जाते हैं उनके रेशियो बहुत कम है। इसलिए जो ब्लो ट्रंप ने मारा है उसका सीधा निशाना इंडियन वर्कफोर्स बन गया है। अब बात करते हैं बड़े पिक्चर की। अगर ये सरचार्ज कंटिन्यू होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा। शायद अब ज़्यादा फोकस रिमोट वर्क पे ही शिफ्ट हो, शायद लोकल हायरिंग यूएस में ही बढ़ जाए। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडियन कंपनीज ने अपने प्रोजेक्ट्स को डाइवर्सिफाई करके यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया स्पेसिफिक मार्केट्स में ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंड करें। पर अभी के लिए H1B वर्कर इनसाइड यूएस इनको इफेक्ट नहीं करेगा। H1B ट्रांसफर इनसाइड यूएस इनको भी अफेक्ट नहीं करेगा। H1B एक्सटेंशन इनसाइड यूएस इनको भी अफेक्ट नहीं करेगा। टैब ट्रैवल अब्रॉड, H1B स्टाम्प स्टिल वैलिड। किसको अफेक्ट करेगा? जिनके H1B वीसा एक्सपायर्ड हो चुका है, न्यू पिटिशन के लिए गया है, उनको अफेक्ट करेगा। करेंटली अब्रॉड फीलिंग फ्रेश H1B, उनको भी अब्रॉड करेगा। सो मोटा मोटा यह है, जिन लोगों ने नया H1B वीसा अप्लाई कर रहे हैं या जिन लोगों ने रिन्यू करने वाले हैं, इन लोगों को अफेक्ट करेगा। हाउएवर दोस्तों, H1B वीसा के इशू एक बार फिर से ग्लोबल हेडलाइंस बन रहा है। जो सपने एक इंडियन आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाके देखता था, उसके लिए अब और हर्डल्स क्रिएट हो रहा है। अब आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका H1B वीसा को वेपनाइज कर रहा है? क्या अमेरिका का जॉब ये बचाएगा, या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है?
अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। If the video is informative, then please hit subscribe, like and share button. Thank you.